देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जब छापे पड़े थे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े हुए कुछ स्टाफ के यहाँ छापे पड़े थे और उनके जहां यहाँ पर जो लोग काम करते थे उनके यहाँ छापे पड़े थे। और उसमें जो सीबीडीटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, उस सीबीडीटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में करीब 4-5 ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो पुलिस अधिकारी इस पूरे पैसे के ट्रांजैक्शन में शामिल थे, पैसे पहुंचाने के ट्रांजैक्शन में शामिल थे। और इस बात की रिपोर्ट सीबीडीटी ने इलेक्शन कमीशन को भेजी। इलेक्शन कमीशन ने इसको तथ्यों के साथ जाना और जानने के बाद सीधे राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को भेज दिया है और उसमें कार्रवाई के लिए लिखा है। इकबाल सिंह बैस को सीबीडीटी ने कार्रवाई के लिए लिखा है और स्पष्ट तौर पर उसमें यह लिखा है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, विभागीय कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। अब इसमें देखना होगा राज्य सरकार में क्या कार्रवाई करती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से लोग हैं। मैं आपको बता दूं, जो कार्रवाई करने की बात की गई है, सीबीडीटी के जो दस्तावेज हैं, जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जिन आईपीएस अधिकारियों को नाम आया, मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से सुशोभन बनर्जी हैं जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम आया है। इसमें संजय माने हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनका नाम आया है। अरुण मिश्रा हैं जो कि स्टेट पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम आया है। और वी मधु कुमार जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हैं, उनका नाम आया है। इसके साथ साथ इस पत्र में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव का भी जिक्र किया गया है कि उनकी भी इसमें भूमिका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई की बात की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि डिपार्टमेंट के अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जिक्र इसमें किया गया है कि इसके तहत जो कार्रवाई की बात की गई है। साथ ही राज्य सरकार को इसमें कार्रवाई करने का जिक्र किया है और मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा है चुनाव आयोग में, उस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आप विभागीय कार्रवाई कीजिए, इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। अब ये राज्य का विषय है कि राज्य किस तरह की कार्रवाई इसमें करता है। क्या ईओडब्ल्यू को ये पूरी जांच देता है, लोकायुक्त को ये पूरी जांच देता है, या फिर अलग से इसके लिए वो कोई जांच कमेटी गठित करता है। लेकिन इतना जरूर है, आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के कार्यकाल में जो इनकम टैक्स के छापे पड़े थे कमलनाथ और उनके तमाम परिचित लोगों में, उनमें जो 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 जांच निकल कर आई है, जो तमाम तथ्य निकल कर आए हैं इनकम टैक्स की रिपोर्ट में, उसमें मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारियों का भी जिक्र है, जिनमें से मैंने आपको बताया सुशोभन बनर्जी, वी मधु कुमार, संजय माने और राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा का भी जिक्र है। तत्कालीन मुख्य सचिव का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और ये रिपोर्ट पूरी सीबीडीटी ने सबमिट की थी चुनाव आयोग में और चुनाव आयोग ने ये पूरी रिपोर्ट बाकायदा लेटर के साथ, पत्र के साथ राज्य को भेज दी है, मुख्य सचिव को भेज दी है और इन तमाम आला अधिकारियों पर कार्रवाई का जिक्र भी किया गया है। ये सबसे पहली खबर इंडिया न्यूज इस वक्त मध्य प्रदेश और देश के लोगों को दे रहा है और ये अंदर की जानकारी है जो कि सीबीडीटी और इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से निकल कर आई है। तो कुल मिलाकर इन अधिकारियों के लिए एक परेशानी की बात, हालांकि ये भी सच है कि ये तमाम आला अधिकारी इस बात को जानते थे कि इस तरह की चीजें, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स के तमाम अधिकारियों ने इन लोगों से पूछताछ की थी, बातचीत की थी। अब इनके पास भी कई सारे सबूत और तथ्य हैं, ये सबूतों की बिना पर, सबूतों के आधार पर अपनी बात को विभाग के सामने रखेंगे। लेकिन उसके पहले सीबीडीटी ने चुनाव आयोग को, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग को, देश के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है और मुख्य चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन सभी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का जिक्र किया है, जिसमें सुशोभन बनर्जी जो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इसके साथ साथ वी मधु कुमार वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, संजय माने वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और राज्य सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा का भी जिक्र है। राज्य के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी उनका भी जिक्र यहां पर आया है, तत्कालीन मुख्य सचिव मोहंती का भी नाम का जिक्र आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, चूंकि चुनाव आयोग ने यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव को लिख दिया है, तो राज्य सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। इसके अलावा मनोज जी, 1.5 साल तक ये जांच चली, कड़ी से कड़ी मिलाई गई, पूरा सबूत इकट्ठा किया गया, साथ साथ क्या जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं वो भी सामने आएंगे? किसके इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर किसके खाते में पैसे डाले गए? उसी बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि तमाम जो मध्य प्रदेश के कई कई जगह हैं, कई कई विभाग हैं, उनसे पैसा कलेक्ट किया गया और वो पैसा कलेक्ट करने के साथ साथ पॉलिटिकल लोगों को वो पैसा पहुंचाया गया।
कुछ लोगों को वो पैसा पहुंचाया गया। ये सबको पता है कि उनके नाम क्या है। कमलनाथ के जो कार्यकाल में लोग काम करते थे, उनके कार्यालय में जो लोग काम करते थे, उनके स्टाफ से जुड़े जो लोग थे, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जब ये छापे पड़ रहे थे तो कांग्रेस ने भी इस बात का आरोप लगाया था कि राजनीतिक कारणों से छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का दौर उस समय था और उस समय कांग्रेस ने भी इस बात का जिक्र किया था कि केंद्र सरकार तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और एजेंसियों के जरिए वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया और कांग्रेस ने तथ्यों के जरिए इस बात को स्पष्ट भी किया था। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने जब इसमें छापेमारी की थी तो तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि जब उस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया, पूछताछ हुई, तो उन्होंने तथ्यों के आधार पर खंडन भी किया। उन्होंने तथ्यों के आधार पर खंडन करने की कोशिश की। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसका ट्रिब्यूनल भी होता है। ट्रिब्यूनल में भी अपील कर सकते हैं इससे जुड़े हुए लोग, और जब बात वहां नहीं बनती है तो ये फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, न्यायालय में चला जाता है। निचली अदालत होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो सीबीडीटी ने जिक्र किया है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल एविडेंस के आधार पर जिक्र किया है। यानी कि आपका फोन, आपका व्हाट्सएप, आपका मेल, उसके आधार पर जिक्र किया है। तो तमाम जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं इन तथ्यों को झुटलाने के लिए। एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल सीबीडीटी ने उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा, वो डिजिटल तमाम तथ्य उपलब्ध कराए और उन तथ्यों को उपलब्ध कराकर इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि ये रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, इलेक्शन कमीशन ने अब उसको अपने पास से सीधे राज्य के मुख्य सचिव को भेज दिया है। इनकम टैक्स की धारा का भी जिक्र किया है और राज्य सरकार को इस बात का जिक्र किया है कि इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और आप इस पर कार्रवाई करिए। अब लेकिन देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये तमाम सब बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। मुख्य सचिव रिटायर्ड हो चुके हैं, मोंती वो अब पद पर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है देखना होगा। क्या राज्य सरकार अलग से कोई जांच समिति बनाती है, राज्य सरकार ये मामला ईओडब्ल्यू में देती है, या राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन को अक्षरशः मानकर जो विभागीय कार्रवाई होती है वो विभागीय कार्रवाई करती है। मनोज जी, विभागीय कार्रवाई का जिक्र आपने किया। विभागीय कार्रवाई हो सकती है, 4 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं नप सकते हैं। साथ साथ जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं उन पर भी राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाया जा सकता है कि इसकी कितनी संभावना दिख रही है, क्योंकि लगातार जीरो टॉलरेंस का जिक्र पूर्ववर्ती सरकार करती रही थी, लेकिन उसी मसले पर एक बहुत बड़े खुलासे से खुद सवालों के कटघरे में वही सरकार अब खड़ी दिख रही है। उस समय मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा था और चुनाव के दौर में ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां हुई थी, और जब ये घटनाक्रम घट रहे थे तो उस समय कांग्रेस ने यह आरोप लगाने की कोशिश भी की थी। स्वाभाविक तौर पर जितने भी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी वो उसी समय पोस्टेड थे, और जितने भी जो स्टाफ में जुड़े हुए लोग थे वो असरकारी लोग थे, यानी कि वो प्राइवेट लोग थे जिनको सरकारी नियुक्ति दी गई थी, वो उनके कार्यालय का, मुख्यमंत्री के कार्यालय का काम देखते थे। तो स्वाभाविक तौर पर ये सीधा सीधा राजनीतिक संकेत भी जाता है। लेकिन आप किसी राजनीतिक व्यक्ति पर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल गजेट्स का इस्तेमाल किया गया है उनमें फोन यानी कि फोन, आपके व्हाट्सएप, इन तमाम तरह की तथ्यों का जिक्र किया गया है और उसी आधार पर कार्रवाई की है। स्वाभाविक तौर पर जब गवाह होंगे और बयानात होंगे तो वो चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन ये देखा जाएगा राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को कितना बड़ा कर देखती है। क्या राज्य सरकार इसको वाकई बड़ा देखती है, या राज्य सरकार इसको बड़ा करते हुए इसके संकेत और आगे लेके जाती है, इसको राजनेताओं से भी जोड़ सकती है, राजनेताओं से जोड़ना चाहती है, और उसकी जो मंशा होगी उसी मंशा के आधार पर इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं कि क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके इस मामले को खत्म किया जा सकता है, जो कि रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, या राज्य सरकार इसको लेकर एक अलग से जांच समिति बनाए या ईओडब्ल्यू में दो या लोकायुक्त में दे, तो ये फिर मामला दायरा बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर राजनेताओं की ओर भी चीजें जा सकती हैं और जांच हो सकती है। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा से लेकर कई सारे नेताओं का जिक्र लगातार कांग्रेस की सरकार में मिला, जांचें चली और वो सारी जांच सिर्फ जांच तक सीमित रह गई। लगातार कांग्रेस हमलावर थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, सिंहस्थ से लेकर कई सारे मुद्दे कांग्रेस लेकर आई थी। अब इस मसले पर आपका अनुभव मनोज जी क्या कहता है कि बीजेपी की सरकार का स्टैंड क्या हो सकता है? बीजेपी की सरकार जांच समिति को ये मामला सौंप सकती है या फिर विभागीय कार्रवाई तक ये चीजें सीमित रह सकती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, आप भी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव होता है
आज भी कितनी भी पारदर्शिता कर ली जाए, कितनी भी बेहतर तरीके से राजनीतिक स्वच्छता की बात कर ली जाए, लेकिन चुनाव चाहे वो इस राजनीतिक पार्टी का हो या उस राजनीतिक पार्टी का हो, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता इससे इनकार नहीं कर सकता। अब कार्रवाई यहां पर कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई है, कांग्रेस के सरकार के दौरान हुई है, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारी और उनके स्टाफ पर हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। वो कहां से आता है? वो उगाही करके ही आता है। क्या कोई राजनीतिक पार्टी, क्या कोई राजनेता इससे अछूता है? हाँ, जिसके हाथ जो लग गया, जिसके पास जो एविडेंस आ गए, जिसके पास जो टिप्स मिल गई, जो इंफॉर्मेशन मिल गई, जो सूचना मिल गई, उस आधार पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर यहां पर कार्रवाई हुई है और इसीलिए कांग्रेस ने इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि इस वक्त जो केंद्र सरकार, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग कर रही है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जहां जहां तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और उनके स्टाफ को, उन लोगों को परेशान करने की कोशिश किया गया है और उनको नोटिस भी सामान्य तौर पर दिए जाते रहे। लेकिन क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कभी कोई ऐसा मामला, कभी कोई ऐसा विषय जो कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, उनसे नहीं जुड़ा रहा है, वो विवादों में नहीं है? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर धुआं होता है वहीं पर आग होती है। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारे एविडेंस हैं, तथ्य हैं सीबीडीटी के पास और उसी डिजिटल तथ्यों के आधार पर, उन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीडीटी ने कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने उनके आधार पर उनका परीक्षण करने के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इसका परीक्षण करता है और उनके पास भी तमाम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्होंने इसका परीक्षण किया है और परीक्षण करने के बाद सीधे राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और पत्र लिखने के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई का जिक्र किया है, विभागीय कार्रवाई की बात की। मनोज जी, लोकसभा चुनाव सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के चुनाव से भी अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ते ही हैं और सबसे बड़ा ये महाकुंभ भी माना जाता है लोकतंत्र का। आम आदमी के उस अटूट विश्वास या फिर विश्वास ही अगर कहें, उस पर इसका असर कितना पड़ेगा? मध्य प्रदेश के जो वोटर्स जिन्होंने अपने सांसदों को चुना था, जो प्रधानमंत्री पद के लिए लगातार वोट कर रहे थे, उनके विश्वास पर भी फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अब तो देश के लोग जानते हैं कि जहां पर राजनीति है, जहां पर राजनेता हैं, वहां पर भ्रष्टाचार होगा ही होगा। आपको याद होगा कि भारत यानी कि देश हमारा जब से आजाद हुआ है, तब से राजनीतिक पार्टी हैं, राजनेता हैं और उन्हीं से जुड़े हुए या उन्हीं के इर्द-गिर्द भ्रष्टाचार की सूचनाएं भी, खबरें आती रही हैं। यानी कि ऐसा कोई भी कार्यकाल नहीं रहा हो, पार्टी किसी की भी रही हो, कि सरकार रही हो और उसके बाद भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आई हो या बड़े दावे के साथ कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी ये कह सकती हो कि हमारी सरकार ने, हमारी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने करप्शन नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो ये बात करना बड़ी बेईमानी होगी कि क्या आगे जाके इसमें कोई सीख होगी या नहीं होगी। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं खत्म होगा जब तक ऊपर के पदों पर बैठे हुए लोग ये इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा, तब तक ये खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर शुरुआत चाहे वो नीचे से हो, चाहे ऊपर से हो, ये खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी विसंगति राजनीति में ये है कि हमारे जो चुनाव है, वो चुनाव ही भ्रष्टाचार के पैसे पर लड़ा जाता है, चाहे वो कैंडिडेट लगे, पॉलिटिकल पार्टी लड़े या फिर कोई भी बड़ा राजनेता लड़े। चुनाव में एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन जब उसकी सीमा तय करता है, उस सीमा पर चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता। कई गुना ज्यादा कैंडिडेट उसमें खर्च करता है। वो पैसा कहां से आता है? पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो कैंडिडेट खुद तो पैसा खर्च करता ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी कैंडिडेट को पैसा पहुंचाती है। लाखों करोड़ों में पैसा पहुंचाया जाता है। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा करप्शन से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनकार नहीं कर सकती। हाँ, आपके हाथ में सबूत आ गए तो आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं इस तरह के। ये ऐसा नहीं है कि ये मामला पहली बार हुआ है, बहुत सारे मामले हैं। कई लोगों पे लगे हैं, कई राजनेताओं पे लगे हैं, कई अधिकारियों पे लड़े हैं और वो मामले ट्रिब्यूनल से कोर्ट और न्यायालय में लगातार जाते रहते हैं। सालों लग जाते हैं इन मामलों में अपराधी बनाने और घोषित करने में। तो लिहाजा एक लंबी ट्रायल है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र कर दिया है। देखना होगा कि राज्य सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है। राज्य सरकार इस पर कोई कमेटी बिठाती है या किसी एजेंसी को, स्थानीय राज्य की एजेंसी को जांच के लिए देती है या नहीं।